गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश सलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा मौजू है वो है निजात और गुर्बत। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप गौर करेंगे तो यकीनन बाइसे बरकत होगा, क्योंकि कलाम में तो जो लिखा है वो मैं बाद में बयान करता हूँ। कलीसिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वो रूह से मामूर हैं, वो निजात याफ्ता हैं, लेकिन हम उनकी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून और मोहब्बत और शिफा और रिहाई और गुर्बत का खात्मा नहीं देखते। अब ये तो 6 चीजें हैं जो मैंने बयान की, लेकिन जो 3 चीजें हैं खास तौर पे जिनका निशान हमें बाइबल में मिलता है, वो मिलता है रिहाई, शिफा और गुर्बत का खात्मा। खुदा जब निजात देता है तो वो कामिल तौर से देता है, हर तरफ से देता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको निजात दे और आपकी गुर्बत न दूर हो, ऐसा नहीं होता। बनी इसराइल के तलक से कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब उनको मिस्र से निकाला तो उनको रिहाई भी बख्शी। मिस्र आपको मालूम है कि दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, गुनाह को रिप्रेजेंट करता है, और बाद में ये मसीह के कफारे और कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब खुदावन ने उनको वहां से रिहाई बख्शी तो उनको शिफा भी बख्शी और वो दौलतमंद भी हो गए, क्योंकि वो मिस्रियों से बहुत सारी दौलत लेकर निकले थे। सो उनके दरमियान कोई भी गरीब नहीं रहा, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़ों की चमक नहीं खराब हुई। जो बच्चा 10 साल की उम्र में मिस्र से निकला, जब वो मुल्क कनान में पहुंचा तो वो 50 बरस का था, लेकिन वही जूता जो छोटा सा था वही बड़ा होता गया। ये खुदा की कुदरत थी, ये अबंडेंस है खुदावंद की, कि खुदावंद जब निजात देता है तो फिर हर चीज कसरत से देता है। सो ये हमें बाइबल में नमूना मिलता है, लेकिन जब हम कलीसिया में देखते हैं तो वहां पर ये नमूना हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने निजात पाई है, लेकिन उनकी जिंदगियों में बेइत्मीनानी भी है, बेसुकूनी भी है, मगरूरी भी है, और रिहाई भी नहीं पाई और शिफा भी नहीं पाई। लालच उनके अंदर मौजूद है, और कहीं कहीं हमें, कहीं नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हमें गुर्बत भी नजर आती है। सो जब हम इन बातों को देखते हैं तो फिर ख्याल आता है कि क्योंकि खुदा सच्चा है, खुदा की बातों में कोई कमी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है? तो मुझे ख्याल आता है कि शायद हमारा निजात पाने का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ। आपको तो मालूम है कि ईमान लाने के मराहल हैं, उन पर भी किसी दिन बात कर लेंगे अगर आप चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि खुदावंद से वफादारी में हम ईमान तो लाए, लेकिन खुदावंद से वफादारी में कहीं कुछ कमी रह गई, निजात पाने के अमल में कुछ कमी रह गई। शायद हम लालच से रिहाई नहीं पा सके, शायद हम ख्वाहिशों से रिहाई नहीं पा सके, और गुनाह और लालच हमारी जिंदगी में आज भी है। उसी के सबब से हमारी गुर्बत भी नहीं जाती, क्योंकि खुदावंद ने बनी इसराइल में फिर कोई गरीब रहा नहीं था। सो अगर मेरी और आपकी जिंदगी में ये सब निशान मौजूद हैं तो हमें ढूंढना चाहिए कि हमसे कहाँ को कमी रह गई है, कहाँ को गलती हो गई है, और उसको ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को हमेशा खुश और खुर्रम और शादमान और ताज़ा दम देखना चाहता है। उसने निजात इसीलिए बख्शी है कि हम खुश हों, शादमान हों, और ये नहीं कि हम रोटी मांगते फिरे या रोटी के लिए झूठ बोलते रहे।
اگر آج ہمیں اپنی روٹی کمانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تو اس کا مطلب کہ ہم نے نجات نہیں پائی. اگر ہم آج بھی لالچی ہیں تو ہم نے نجات نہیں پائی، اور اگر نجات نہیں پائی تو پھر خدا ان کی بادشاہی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. سو ہمیں ان چیزوں پر فکر کرنی چاہیے. اگر کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف توبہ کرنی ہے اور خدا ان کی پیروی کرنی ہے، محبت کیجیے. اور اب یقیناً وہ شہر ہوں گے جو پہاڑ پر بسایا گیا ہے، اور آپ ایک دلکشا مملکت کی مانند ہوں گے. خداوند کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کی قدرت اس کی نجات کے ساتھ کام کرتی ہے. غور کیجیے اور شادمان ہوں، نجات کے راستے پر چلتے جائیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں.